आर्चरी की जो ट्रेनिंग है कितनी टफ हो सकती है एक इंडिविजुअल के लिए? नौजवान के लिए जो 22-25 साल का है उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो अपना स्किल लोगों तक आम करने के लिए। और हॉर्सबैक आर्चरी एंड आर्चरी, दिस इज अ स्ट्रेस रिलीवर, आई एम टेलिंग यू। सुन्नत में आपको बताया गया है, तो यूं समझें कि 66% आप कवर करते हैं हॉर्सबैक आर्चरी। अच्छा, आजकल के अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, ठीक है, इस कदर लेजी हो चुके हैं हमारे पास ये जो हमारा सेल फोन है, हमने हमें इस कदर ये लेजी बना चुका है कि हम स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम जाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? एथलीट्स को कैसे अट्रैक्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ? देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि हम वईदें सुनाएं उन्हें मजहबी, उससे काम नहीं बनेगा। हम्म। हमें ये देखें, ये क्या है? ये एंटरटेनमेंट है ना, ये बेसिकली एंटरटेनमेंट है। यस। तो क्यों ना ऐसी एंटरटेनमेंट क्रिएट कर दी जाए जो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग हो, तो खुद ब खुद लोग उधर जाएंगे। हम्म। आर्चरी और हॉर्स राइडिंग ये एक ऐसी एक्टिविटी है कि जब एक इंसान एक दफा इस एक्टिविटी में पड़ जाता है वो नहीं निकलता। अच्छा, इतनी इंटरेस्टिंग? इतनी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि रोजाना आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। जब रोजाना आप कुछ ना कुछ अचीव करेंगे तो वो जो अचीवमेंट आपको यहाँ वीडियो देख के मिलनी है वो आपको वहां प्रैक्टिकली मिलनी है। इस अचीवमेंट का एक नशा है, और एक अच्छा नशा आपको लग जाएगा कि लेट्स अचीव समथिंग एवरी डे। और आप ये करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे करते चले जाएंगे, तो ये डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगा। When I am not doing anything, I use my phone. When I have a lot of stuff to do, जब मेरे पास बहुत कुछ करने को है तो मुझे याद ही नहीं रहता मैंने फोन भी यूज करना था कि नहीं। So by engaging our children, women and of course men, हम इनको जब इंगेज करेंगे स्पोर्ट के अंदर, ये स्पोर्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो नेचुरली ये बुरी आदतें इंसान की, सिर्फ यही नहीं, वो तमाम चीज़ें जो कि एक अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, या वो आदत जो कि क्वालिटी पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं, अच्छा नहीं है, वो तमाम चीज़ें छूट जाएंगी। राइट। अच्छा, थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग की तरफ भी आना चाहूंगी कि ये आर्चरी की जो ट्रेनिंग है कितनी टफ हो सकती है एक इंडिविजुअल के लिए? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, देखने में तो हॉर्स के ऊपर मुश्किलात सिर्फ चढ़ना। दिमाग में होती हैं। ओके। कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए, टू माय अंडरस्टैंडिंग, इन 20 डेज, इन 20 लेसन्स आप आर्चरी के वो बेसिक सीख जाते हैं जिसमें आप खुद ग्रो कर सकते हैं। जस्ट 20 डेज। हाउ टू होल्ड अ बो, एरो क्या होता है, बो क्या होती है, ट्रेडिशनल बो होती है। ट्रेडिशनल बो में एक्चुअली आई विश मैं ले आता। ट्रेडिशनल बो में क्या होता है कि गुलेल कभी चलाई है आपने? हाँ, ओके, चलाते देखा तो होगा ना। गुलेल में क्या होता है कि जब वो गुलेल चलाता है ना, वो टारगेट को देखता है। वो यूं करके गुलेल के बीच में से यूं निशाना नहीं मार रहा होता, वो टारगेट को देखता है और बॉडी उसको फॉलो करती है, और टारगेट रखा, छोड़ दिया, वो टारगेट को लगता है। हॉर्सबैक आर्चरी में जो आर्चरी इस्तेमाल होती है, वी कॉल इट इंस्टिंक्टिव आर्चरी। ओके। मेरे इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे हैं, मेरा जो बॉडी है वो मेरे माइंड को फॉलो कर रहा है। तो आपने आर्चरी ऐसे सिखानी है कि जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है वो टारगेट को देख रहा है, और उस टारगेट को देखते देखते वो शूट कर रहा है। बॉडी उसको फॉलो कर रही है, आंख सिर्फ आगे देख रही है, आंख बो को नहीं देख रही, एरो को नहीं देख रही, वो सिर्फ टारगेट को देख रही है और बॉडी उसको फॉलो कर रही है। ऐसी माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ अचीव हो जाता है 20 दिनों में। उसके बाद आपने इसके अंदर परफेक्शन लानी होती है। फॉर अस, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू वी डू? हमारे लिए तो ये एक समझे नेशनल सर्विस है। हम ट्रेनिंग बोज भी प्रोवाइड करते हैं, हम एरोज भी प्रोवाइड करते हैं। कम एंड टेस्ट दिस स्पोर्ट। आप स्पोर्ट को टेस्ट करें, 5 दिनों में आप कहेंगे नो आई नीड माई ओन इक्विपमेंट। ओके। आप आर्चरी, ग्राउंड आर्चरी सीखें, एट द सेम टाइम आप हॉर्स राइडिंग सीखें। आप हॉर्स राइडर बन गए, आप आर्चर बन गए, फिर आप इसको कंबाइन करें। हमने शॉर्टकट में 2-2 महीने में भी हॉर्सबैक आर्चर्स बनाए हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक वे देखें ना, तो 5-6 महीने में यू कैन बी अ गुड हॉर्सबैक आर्चर। 5-6 महीने में? यस। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक भाई हैं, वो कानून नाफिज करने वाले इदारों में काम करते हैं, सिक्योरिटी इदारों में काम करते हैं। सो ही नोज हाउ टू, उनका जो एक वेपन हैंडलिंग का तजर्बा था। सो हमें कोई टाइम ही नहीं लगा उनको कन्वर्ट करने में, बिकॉज
वो जो इंस्टिंक्टिव शूटिंग है वो उनके दिमाग में थी. वी जस्ट हैड टू टीच हिम राइडिंग एंड अ बिट ऑफ आर्चरी एंड नाउ ही इज आई थिंक पाकिस्तान की रैंकिंग में वो नंबर 5 पे है. जबरदस्त. और क्या है, मेरे से 2 साल बड़े हैं. वाओ. सो ये अगर मेरे से 2 साल बड़ा एक जेंटलमैन या एक 14 साल का बच्चा कर सकता है, तो एक नौजवान के लिए जो 22-25 साल का है उसके लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी इजी. इट इज इजियर देन फुटबॉल, आई एम टेलिंग यू. ओके. जो हमारी यूथ है उसको इस स्पोर्ट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं स्पोर्ट के हवाले से ये मैसेज देना चाहूंगा कि भाई छोड़ो ये फजूल काम और खेलना शुरू करो. खेलना शुरू करो. यू वांट फेम, you will get fame through sport. You want achievement, you will get achievement through sport. You want glamour, you will get glamour through that sport. ये टिकटॉक बनाते रहना इधर उधर के बनाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी खेलते हुए बनाओ ना. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो अपना स्किल लोगों तक आम करने के लिए. आओ, नो प्रॉब्लम. यू वांट अचीवमेंट. देखिए इंसान को क्या चाहिए, एक नौजवान को क्या चाहिए? रिकग्निशन. मैं कौन हूँ, उसको रिकग्निशन चाहिए, उसको एक अचीवमेंट चाहिए. वो ये बताना चाहता है नेचुरली, बायोलॉजिकली कि देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मानो कि मैं हूँ. वो मनवाना लोगों से मुख्तलिफ तरीकों से, कभी अच्छे बाल बनाकर, कभी अपने आप को अच्छा तैयार करके. इस एंगल को थोड़ा बदल लेना. यू स्टार्ट डूइंग समथिंग जिससे आपको भी फायदा है, आपके मुल्क को भी फायदा है. तो वो जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो आप थ्रू स्पोर्ट्स हासिल करें. और हॉर्सबैक आर्चरी एंड आर्चरी, this is a stress reliever, I'm telling you. When you achieve some target, 12 एरोज हैं, आपने 12 एरोज शूट किए हैं, आप अचीव करते जा रहे हैं, दिमाग एकदम टेंशन से निकल जाएगा. जो भी आपको स्ट्रेस है उससे आपका दिमाग निकल जाएगा. ये गारंटीड है आर्चरी के अंदर. Perhaps this is the reason when I see our religion, जो भी हमारे religious scriptures के अंदर है कि teach your children archery, riding and swimming. So I always wanted कि यार to know कि मैं अक्सर इस पे बात भी करता हूँ मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे कि भाई ये बेसिकली आपको एक लड़ाका किस्म का इंसान बनाने के लिए नहीं है. That is a by product. The main thing is आर्चरी से इंसान का दिमाग और फोकस बनता है. तो यूं समझें कि 3 ही स्पोर्ट्स हैं जिसके बारे में आपको रिलीजियस एंगल से या सुन्नत में आपको बताया गया है. तो यूं समझें कि 66% आप कवर करते हैं हॉर्सबैक आर्चरी से. राइडिंग एंड आर्चरी, यू आर कंबाइनिंग देम टुगेदर इन हॉर्सबैक आर्चरी. और साथ स्विमिंग की मेंबरशिप ले लें तो यू कंप्लीट दिस होल थिंग. तो आप इन दोनों स्पोर्ट्स से इस चीज़ पर भी अमल करते हैं जिससे आपको नफ्सियाती फ़वायद हैं, आपको जिस्मानी फ़वायद हैं, आपको सोशल किस्म के फ़वायद हैं. फॉर एग्जांपल वन ऑफ आवर एथलीट, शी लिव्स इन यूएसए. अब वो यूएसए में शी इज़ अ डॉक्टर, पीएचडी उन्होंने की हुई है और मतलब शी इज़ वर्किंग लाइक हेल. और शी इज़ सराउंडेड बाय पीपल जो पाकिस्तान से नहीं है या इस एरिया से नहीं है. She got social benefits because of horseback archery. When she came here, तो फिर उन्होंने आर्चरी सीखी, फिर हॉर्सबैक आर्चरी सीखी. और अब हमने उनको हॉर्सबैक आर्चरी सिखाकर यूएसए भेज दिया है कि अब आप वहां के कॉम्पिटिशंस में खेलें और पाकिस्तानी फ्लैग से खेलें. जबरदस्त. So people are finding solutions for their problems because of horseback archery. और इससे ज़्यादा अच्छी मुल्क की खिदमत क्या हो सकती है. ठीक है, ये वैसे मुल्क की खिदमत भी है और इंसान के पीस के लिए भी बहुत अच्छा है. बिल्कुल अली, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रही है आपके साथ. नाज़रीन, आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा. अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.